जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो है आरआरबी पारा मेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम जो है 12 मार्च 2026 को जो भी मेरे दोस्त देने जा रहे हैं पेपर, बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि सुबह के 5 एएम पे जो है आपके लिए स्पेशल जो है रामबाण प्रश्नों के साथ हम लोग समझ लीजिए हाजिर होंगे। और सुबह के 5 एएम पर ये क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सुबह में ही आपको रियल प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर होंगे कि जो भी मेरे दोस्त आरआरबी पारा मेडिकल स्टाफ के एग्ज़ाम देने 12 मार्च को जाने वाले हैं, बिल्कुल ही आप लोग सुबह जुड़ना ना भूलें क्लास से। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे आज जो है 12 मार्च आज के दिन एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, तो बिल्कुल ही आप इस क्लास को स्किप मत करो। और जितना प्रश्न करा रहा हूँ एक बार सनसनी नज़रों से देख लो और फिर आप एग्ज़ाम हॉल में चले जाओ, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। 1 से 2 घंटे का समय है, और अगर आप केवल और केवल इसको एक बार अपने सनसनी नज़रों से देखकर एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो इसके बहुत बड़े फायदे होंगे, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास और प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो कम समय में प्रश्नों को अधिक से अधिक हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि केवल हमको आंसर देखना है। आप एक बार देख लोगे और एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आप लोगों के सामने ये आएगा तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और उससे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जो है क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि सुबह के 5 एएम पे आपके लिए अगर हम हाजिर हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि सुबह के 5 एएम पे आपके लिए हम हाजिर हो जाएंगे, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। हर एक व्यक्ति लाइक कर दो जो देख रहा है, क्योंकि 5 एएम पे आपका एग्ज़ाम है और आपके लिए हम हाजिर हैं, ठीक है। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करना चाहते हैं आप तो बिल्कुल यहाँ पे फ्री में कराया जाता है। और आपका आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड जो भी आप लोगों का जो है यहाँ पे न्यूज़ रहेगा, जो भी खबर रहेगा कि आंसर की कब आता है, रिजल्ट कब आता है, जो भी इससे रिलेटेड जो है आपका प्रॉब्लम रहेगा, वो सबसे पहले इसी पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हर एक जो है आप लोगों को छोटी-बड़ी खबर इससे रिलेटेड मिलती रहेगी। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, देखिएगा सभी लोग। कह रहा है पहला प्रश्न कि ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन की जो है प्रभावशीलता की जांच के लिए किस जो है जैविक सूचक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के अगर राइट उत्तर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, जियोबैक्सियल स्टीरोथर्मोफिलियस। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एलिसा परीक्षण में सैंडविच एलिसा का मुख्य जो है उपयोग क्या है? ये तो प्रश्न आपको मालूम ही है कितना इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आप एक बार इस क्लास को पूरा देख लो, एक बार पूरा क्लास देख लो और फिर एग्जाम हॉल में जाओ। इसीलिए सुबह में ही मैंने आप लोगों के लिए रखा है ये क्लास स्पेशल ही। तो देखिए यहाँ पे जो है दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है कि एलिसा परीक्षण में सैंडविच एलिसा का मुख्य जो उपयोग है, आप लोगों को याद रखना है कि ये है आप लोगों का विशिष्ट एंटीज का पता लगाना। विशिष्ट एंटीज का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, रिटिकुलो रिटिकुलोसाइट काउंट का उपयोग शरीर में किसकी कार्य प्रणाली का जो है आकलन करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताना है, रिटुकोलोजाइट
आउंट काउंट का जो है उपयोग शरीर में किसकी कार्य प्रणाली का आकार आकलन करने के लिए किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अस्थि मज्जा की जो है एर्थोपोएटिक गतिविधि का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि वेस्टर्न ब्लॉट तकनीक का उपयोग किस जो है सूक्ष्म जीव के विशिष्ट प्रोटीन का जो है पता लगाने के लिए किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉट तकनीक का उपयोग किस सूक्ष्मजीव के जो है विशिष्ट प्रोटीन का पता लगाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, तो जिन्होंने बताया है HIV, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पांचवा नंबर प्रश्न, कोगुलेज टेस्ट किस जो है बैक्टीरिया के जो है विभेदन के लिए जो है किया जाता है? फिर कह रहा हूँ भाई साहब, आपके लिए हम सुबह के 5 AM पे हाजिर हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, और मैं सुबह के 5 AM पे हाजिर हूँ। तो कम से कम यार क्लास को लाइक कर दो, लाइकों की संख्या बहुत कम है, तो कम से कम एक बार लाइक और शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। तो कैगुलेज टेस्ट जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखोगे कि जो है स्टेफिलोकोकस ओरियस, ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में क्रेटिनिन का स्तर मुख्य रूप से किसके जो है द्वारा निर्धारित किया जाता है? मानव शरीर में क्रेटिनिन का जो है स्तर मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के दौरान मरीज को कितने ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है? ग्लूकोज टायरेस टेस्ट के दौरान मरीज को कितने ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 7। 7 का जो राइट उत्तर आपको याद रखना है, 75 ग्राम वयस्कों के लिए मानक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, लेप्टोस्पाइरोसिस के निदान के लिए किस प्रकार के जो है माइक्रोस्कोप का उपयोग सबसे उपयुक्त है? लेप्टोस्पाइरोसिस के निदान के लिए किस प्रकार के जो है माइक्रोस्कोप का उपयोग जो है प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद रखना है, सभी लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एपर्चर का जो है सिद्धांत किस उपकरण के सेल काउंटिंग के लिए जो है उपयोग किया जाता है? एपर्चर का सिद्धांत किस उपकरण में सेल काउंटिंग के लिए जो है उपयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोग बताएंगे, ऑटोमेटेड सेल काउंटर। ऑटोमेटेड सेल काउंटर ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बेंस जोन्स प्रोटीन की जो है उपस्थिति किस रोग का जो है संकेत है? बेंस जोन्स प्रोटीन की जो है उपस्थिति किस रोग का संकेत है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लगता है आपको? सभी लोग बताइएगा यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे
मल्टीपल जो है मायगोमा, मल्टीपल मायलोगोमा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन परीक्षण पिछले कितने समय के जो है औसत रक्त शर्करा स्तर को जो है दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पे ये जो है 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है जिल निल्सन स्टेनिंग तकनीक का जो है उपयोग मुख्य रूप से किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बताइएगा। जिल निल्सन स्टेनिंग तकनीक का जो है उपयोग मुख्य रूप से किसकी पहचान के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल ये सारे के सारे प्रश्न रामबाण आप लोगों को होने वाला है। आप सीधा एग्जाम हॉल में जाओ, अभी कुछ समय के बाद आप लोगों का एग्जाम है। मुझे लगता है 1 से 2 घंटे बाद सभी लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको अगर बेहतर करना है तो पूरे के पूरे प्रश्नों को देख लो। बहुत बड़ा जो है इफेक्ट पड़ेगा। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में प्रोथैम्बिकन प्रोथ्रोम्बिन को जो है थ्रोम्बिन में बदलने के लिए कौन सा जो है आयन आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है कैल्शियम Ca+2। अगला प्रश्न आपके सामने है, एल्जे मीडियम को स्टारलाइज लाने के लिए किस विशिष्ट का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे इंस्पीसेशन ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर की सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे सभी लोग। शरीर की सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है IgM बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। फिर कह रहा हूँ कि क्लास को आप लोग लाइक कर लो मेरे दोस्त। आपके लिए हम सुबह के 5 AM पे क्लास ले रहे हैं। आपको पता है कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको, और हर एक प्रश्न मैंने आप लोगों को, जैसे कि कल जिस तरीके के पेपर आपका बना था उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को जहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछ रहा है। ठीक है, तो इतना मेहनत का एक तो लाइक बिल्कुल बनता है सभी लोगों से। अगला प्रश्न है कि रक्त कोशिका गणना में न्यूबाउर चैम्बर की गहराई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कि 0.1 mm ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हाइपोकैलिमिया का अर्थ रक्त में किस तत्व की कमी है? हाइपोकैलिमिया का अर्थ रक्त में किस तत्व की कमी है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा पोटेशियम ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिस्टोपैथोलॉजी में फिक्सेटिव के रूप में सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? हिस्टोपैथोलॉजी में फिक्सेटिव के रूप में सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है 10% फार्मेलिन बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कुम्बक्स्ट टेस्ट का जो उपयोग किस स्थिति के निदान के लिए जो है किया जाता है? कुम्बक्स्ट टेस्ट का उपयोग किस स्थिति के निदान के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि हीमोलिटिक एमीनिया के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मूत्र में बाइले साल्ट्स का पता लगाने के लिए कौन सा जो है परीक्षण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, मूत्र में बाइले साल्ट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। और 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है हेस टेस्ट, बिल्कुल राइट उत्तर है हेस टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सिस्टोसाइट्स का रक्त फिल्म में दिखाई देना किसका संकेत है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, सिस्टोसाइट्स का रक्त फिल्म में दिखाई देना किसका संकेत है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे सूक्ष्म वाहिका हीमोलिटिक एमीनिया, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, वैन डेन बर्ग रिएक्शन का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वैन डेन बर्ग रिएक्शन का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है बिलिरुबिन, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न है, मेगालो ब्लास्टिक एमीनिया मुख्य रूप से किसकी कमी से जो है होता है? स्टार लगा लो इन प्रश्नों को। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक बार भी अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा इसके फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर विटामिन B12 और फोलिक एसिड, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, किस जीवाणु को लिटल मंकी या कोमा आकार का जो है जीवाणु कहा जाता है? तो ये तो आप लोग को याद रखना है, विक्रियो कोलेरी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लाज्मा और सीरम में मुख्य अंतर क्या है? प्लाज्मा और सीरम में मुख्य अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फाइब्रिनोजेन की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गोल्ड स्टैंडर्ड विधि द्वारा GFR मापने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? गोल्ड स्टैंडर्ड विधि द्वारा GFR मापने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है इनुलिन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इनुलिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कब होता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, माँ RH और गर्भस्थ शिशु RH हो तो। अगला प्रश्न आपके सामने कि जो है सेपोनी फिक्सेशन का संबंध किस विशेषण से है? सेपोनिफिकेशन का जो है संबंध किस विशेषण से है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा लिपिड्स या वसा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अस्थि मज्जा से RBC के
निकलने में कितना समय लगता है? अस्थि मज्जा से आरबीसी के निकलने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। लिस्मान स्टेन में बफर का आदर्श पीएच मान क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 6.8, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 31 नंबर प्रश्न। HbA में कौन सी जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 2 अल्फा और 2 बीटा, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इंट्रिंसिक फैक्टर का जो है उत्पादन अमाशय की किन कोशिकाओं द्वारा जो है किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कि जो है पेरिएटल कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने विटामिन B12 के अवशोषण की जांच के लिए कौन सी जो है रेडियोधर्मी परीक्षण किया जाता है? विटामिन B12 के अवशोषण की जांच के लिए कौन सी रेडियोधर्मी परीक्षण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है सिलिंग टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। सिलिंग टेस्ट बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। रक्त बैंक में CPDA युक्त रक्त को कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34। रक्त बैंक में CPDA युक्त रक्त को कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 35 दिनों तक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है। थ्रोम्बोप्लास्टिस का विलोचन कहाँ होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का विलोचन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्षतिग्रस्त ऊतकों और प्लेटलेट्स से, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। क्रिस चक्र कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? क्रिस चक्र कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मूत्र में कीटोन बॉडीज का पता लगाने के लिए किस जो है अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? मूत्र में कीटाणु बॉडी का पता लगाने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सोडियम नाइट्रोपोसाइड, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एमीनिया मुख्य रूप से किस जो है स्थिति में देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को याद रखना है आयरन की कमी में। आयरन की कमी के समय ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ESR मापने की विंडोब विधि में ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? प्लीज एक बार यार क्लास को लाइक शेयर कर दो, कम से कम क्लास को लाइक शेयर करो तो, ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके।
तो जिन्होंने बताया है 110 mm, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बर्टिन लिम्फोमा के विकास के लिए कौन सा जो है वायरस जिम्मेदार है? बर्टिन बर्टिक बर्किट जो है लिम्फोमा के विकास के लिए कौन सा जो है वायरस जिम्मेदार है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे एप्स्टीन बार वायरस, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, सीरम में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का जो है सामान्य अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है 2:1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति में किडनी की रीनल थ्रेशोल्ड सीमा क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति में किडनी की रीनल थ्रेशोल्ड सीमिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा 180 mg प्रति DL, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते समय पॉलीक्रोमैटिक स्टेनिंग के लिए किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है राइट स्टेन या रोमनोवस्की स्टेन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान कौन सा पदार्थ सामान्यतः फिल्टर नहीं देता? बताइएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान कौन सा पदार्थ सामान्यतः फिल्टर नहीं देता है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में कौन सा एमिनो एसिड बदल जाता है? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46। 46वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो है इसका क्या हो जाएगा, हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 47। 47वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है न्यूट्रोफिल, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, यूरिक एसिड किसका जो है अंतिम मेटाबॉलिक उत्पाद है? यूरिक एसिड किसका जो है अंतिम मेटाबॉलिक उत्पाद है? क्वेश्चन नंबर 48। 48वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा प्यूरिन। प्यूरिन जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, बफर विलियन का मुख्य कार्य क्या है? बफर विलियन का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 49वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है पीएच में होने वाले जो है परिवर्तन को रोकना, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
ब्लड ग्रुपिंग में यदि एंटी ए और एंटी बी दोनों में क्लॉपिंग होता तो रक्त समूह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50। 50वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एलनीन एमिनोट्रांसफेरेज का जो है स्तर मुख्य रूप से किस अंग की क्षति होने पर जो है अत्यधिक बढ़ जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, ब्रिक की यानी कि लीवर बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की पहचान सबसे पहले किसने की थी? बॉम्बे ब्लड ग्रुप की पहचान सबसे पहले किसने की थी? तो आपको याद रखना है डॉक्टर वाई.एम. भेंडे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, किस प्रकार के बैक्टीरिया में मेटाक्रोमिक ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं जिन्हें जो है वैल्यूएटिन ग्रेन्युल्स भी कहा जाता है? तो आप इसके राइट उत्तर याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 53। 53वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है, कुरियने बैक्टीरियम डिफ्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम परीक्षण मुख्य रूप से रक्त के थक्के जमाने के लिए किस मार्ग की जांच करता है? तो जिन्होंने बताया है बाहरी मार्ग का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाइपोक्रोमिक आरबीसी का क्या अर्थ है? हाइपोक्रोमिक आरबीसी का अर्थ क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आरबीसी का हल्का रंग बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजन की कमी से किस प्रकार का जो है एनीमिया होता है? तो जिन्होंने बताया है हीमोग्लोबिन एनीमिया होता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हॉट एयर ओवन में स्टरलाइजेशन के जो है लिए मानक मापन और समय क्या है? तो जिन्होंने बताया है कि जो है 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, मायोकार्डियल इंफाक्वेशन के बाद रक्त में सबसे पहले बढ़ने वाला जो है कार्डियक मार्कर कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है मायोग्लोबिन, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में कैप्सूल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस जो है स्टेनिंग का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है इंडिया डक या निग्रोसिन स्टेनिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए मरीज को कितने समय तक जो है उपवास रखने की जो है सलाह दी जाती है? तो 10 से 12 घंटे, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों से फिर कहूँगा कि क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।